पहले आप ज़रा ये ऑडियो सुनो। टाइम नहीं, इसलिए हम लोग तुम लोग को कुछ नहीं बोलते। जिस दिन हम लोग का मसीहा आ जाएगा ना, उस दिन तेरा। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक एक्स मुस्लिम लड़की जिसका नाम एरिशा है, वो इस्लाम और मुसलमानों की मानसिकता को एक्सपोज करने का काम करते हुए नजर आ रही है। लड़की ने इंस्टाग्राम पर मुसलमानों को धमकी भरे मैसेज और वॉइस नोट्स को दिखाने का काम किया, जहां एक मुस्लिम शख्स की आईडी से लड़की को गंदी गालियां और धमकी देते साफ देखा और सुना जा सकता है। पहले आप भी लड़की का वीडियो देखिए और उसने मुसलमानों पर क्या कहा सुनिए, फिर पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। पहले आप ज़रा ये ऑडियो सुनो। सुधर सुधर जा। तुम आप लोग का टाइम आने को तब तुम लोग को मारूंगा, बहुत मारूंगा। अभी हम लोग का टाइम नहीं, इसलिए हम लोग तुम लोग को कुछ नहीं बोलते। जिस दिन हम लोग का मसीहा आ जाएगा ना, उस दिन तेरा। ये साहब जो धमकियां दे रहे हैं, इनकी आईडी इंडिया से है, यानी कि ये इंडिया के जिहादी मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है कि मेरे जैसे मुल्हिद इस्लाम पे ही सिर्फ तनकीद क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि मैं अभी एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में बैठी हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के जीसस पे क्रिटिसिज्म भी कर सकती हूँ, बुरा भला भी कह सकती हूँ। कोई मेरे ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। पहली बात तो ब्लास्फेमी लॉज होते नहीं हैं। सख्ती होती भी है तो तब होती है कि जब मैं किसी वर्शिप प्लेस पे जाके कोई कयास मचा दूँ, ठीक है। तो मैं तो वैसे भी अगेंस्ट हूँ ब्लास्फेमी लॉज के, ठीक है। लेकिन बात ही आ जाती है मुसलमानों की कि भाई ये रिफॉर्म होने को तैयार नहीं है, ये बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते अपने रिलीजन पे। एक तो हमारे जैसे मुल्हिदों को ये मुर्तद करार देते हैं, यानी कि हम तो वैसे ही इनके लिए वाजिबुल कत्ल हैं, ठीक है। फिर बात ये आ जाती है कि अगर हम अपनी ज़बान खोलें तो उस पर भी इनका एक ही तरीका है लोगों को चुप कराने का। मतलब लोगों से आर्ग्यूमेंट तो ये कर नहीं सकते ऑब्वियसली, बिकॉज रिलीजन में कोई लॉजिक तो है नहीं, ठीक है। तो ये गर्दन उतारना चाहते हैं लोगों की। तो फिर आपको लगता है कि लोगों को डरा के धमका के, जिस तरह से आपका इस्लाम फैला था, जिसने जगह जगह जाके कॉलोनाइजेशन की, तो आपको लगता है कि इसी डराने धमकाने के तरीके से आप लोगों की ज़बानें बंद कर लेंगे? आपका यही रवैया है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ता है, जिसकी वजह से हम इस्लाम पे तनकीद करते हैं। तो जब तक आप रिफॉर्म नहीं होंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आप पे तनकीद होती रहेगी आपके अपने रवैयों की, आपके अपने करतूतों की वजह से। वो लोग जो मुझे कहते हैं कि भाई अगर आप इतनी ही पक्की एथियस्ट हैं तो आप सनातन पे क्यों नहीं क्रिटिसिज्म करती, आप क्रिश्चियनिटी पे क्यों नहीं करती? देखिए, एक ज़माना था जब क्रिश्चियनिटी ख़तरनाक थी, बिल्कुल इस्लाम की तरह। देखिए, जब जूस मेरे लिए ख़तरनाक हो जाएंगे, क्रिश्चियन मेरे लिए ख़तरनाक हो जाएंगे, मुझे उनसे ख़तरा होगा, किसी किस्म का थ्रेट होगा, जिस तरह के थ्रेट मुझे मुसलमानों से आते हैं, मुर्तद होने की वजह से जिस तरह की मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, तो मैं उन पर भी तनकीद करूँगी। मुझे सनातन धर्म से कोई खतरा नहीं है। सनातन धर्म एक पीसफुल धर्म है, तो मैं उस पर क्रिटिसिज्म क्यों करूं? जो मेरे लिए थ्रेट है, जो मुझे मुर्तद करार देता है, जो मुझे वाजिबुल कत्ल करार देता है, जो फतवे निकालता है, मैं तो उसी पर क्रिटिसिज्म करूंगी ना, ठीक है। ये बड़ी एक ऑब्वियस सी बात है। तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा अपने गरिबानों में जाके अकाउंटेबिलिटी लेना सीखें। वीडियो देखा आपने? कैसी लड़की को गंदी गालियां और अभद्र भाषा का प्रयोग कर मुसलमानों द्वारा टारगेट करने का काम किया जा रहा है। लड़की इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी भी रखती है, क्योंकि वो खुद एक एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम यानी वो जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया हो। लड़की बोलती है, जिस दिन मुझे ईसाई से खतरा होगा मैं ईसाइयों पर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल इस समय मुझे ईसाइयों या सनातनियों से नहीं, बल्कि इस्लाम के मानने वालों से खतरा है, क्योंकि मुझे धमकियां जो आ रही हैं वो सारे मुसलमानों द्वारा दी जा रही हैं। साथ ही में लड़की ने यह भी कहा कि मैं सनातन पर कभी वीडियो नहीं ही बनाऊंगी, क्योंकि सनातन एक शांतिप्रिय धर्म है, न तो उससे मुझे कभी खतरा हुआ है और न हो सकता है। अब इस लड़की की बातें सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।